हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बना रखे हैं पहले से ही। दो सर्किट है ये, जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए R1 R2, और ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, इसमें ऐसे लगे हुए हैं ये दो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ दो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसकी जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूँ जो इन दोनों रेजिस्टेंस का काम कर दे। मतलब इसकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दूं और एक अकेला लगा दूं, और ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों की जगह इन दोनों को रिप्लेस करके एक अकेला ऐसा लगा दूं जो इसका काम कर दे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन लगाऊं मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का कि ये इन दोनों का काम कर दे एक सिंगल। ओके, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर सीरीज है ये वाला, क्योंकि इसमें जो दो रेजिस्टेंस लगे ये सीरीज में कंबाइंड है। सीरीज का मतलब है, हम सीरीज कैसे पहचानेंगे? सीरीज का मतलब है एक रेजिस्टेंस का एक एंड, देखो इस रेजिस्टेंस का ये वाला R1 रेजिस्टेंस का ये वाला एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से जुड़ा हुआ हो। देखो इस वाले R2 रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से जुड़ा है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ये हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है, इसलिए मैंने दो सर्किट आपको बना के दिखाए थे। इसमें देखो ये R1 और ये R2 दोनों अलग टाइप से कंबाइंड है, और इन्हें बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है इन रेजिस्टेंस के इस रेजिस्टेंस का दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कंबाइंड हो। देखो ये R2, देखो इसका R1 का ये वाला एंड R1 की ये R2 की ये वाला एंड से कंबाइंड है ना, और जो R1 का दूसरा वाला एंड है वो R2 के दूसरे वाले एंड से कंबाइंड है। ठीक है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है अगर वो एक दूसरे के दोनों एंड से कंबाइंड होंगे तो वो बोलेंगे हम उन्हें पैरेलल में। जैसे मैंने यहाँ और ऐड कर दिया, अब ये सब पैरेलल में है, क्योंकि देखो इनका एक एंड एक से कंबाइंड है और दूसरा एंड दूसरे एंड से कंबाइंड है, ऐसा उनमें, तो ये हो गए पैरेलल में। तो अब देखो ये सीरीज में, ये पैरेलल में, तो अब मैं इन कॉम्बिनेशन का एक क्या रेजिस्टेंस लगाऊं यहाँ पर, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि R1 और R2 की जगह मैं ऐसा क्या रेजिस्टेंस लगाऊं जो इन दोनों का काम कर दे सीरीज के अंदर। और ऐसे ही मुझे पैरेलल के अंदर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप से होगा, ऐसा उनमें, क्योंकि इसमें ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसमें ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दोनों में हमें अलग टाइप से करना पड़ेगा। तो इनका हमें क्या है, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा पहले, कि सीरीज में अगर कोई कंबाइंड है तो उनका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा, और पैरेलल में अगर वो कंबाइंड है दोनों तो उनका एक रेजिस्टेंस बन के क्या आएगा जो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सर्किट यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, जो सीरीज वाला है ना, ये दो रेजिस्टेंस है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, R1 एंड R2, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट निकला, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब एक इस पूरे सर्किट में घूम जाएगा करंट। ठीक है, अब देखो करंट है ना, वो जो सर्किट में गया तो R1 के पास भी उतने जाएगा जितना R2 के पास जाएगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है बट वोल्टेज अलग अलग होते हैं। जैसे R1 के पास अलग वोल्टेज होगा, इसे मैं V1 बोल देता हूँ, R1 के पास जो वोल्टेज होगा, R2 के पास अलग वोल्टेज होगा जिसे मैंने V2 बोल दिया। ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है, इसे आप एकदम पानी की तरह समझो। अगर एक ही पूरा मान लो इस टाइप का एक सर्किट बना हुआ है पाइप्स का, तो मैं अगर यहाँ से उसमें पानी डालूंगा तो वो पूरा ऐसे होके, वही पानी ऐसे होके वापस इस साइड से आ जाएगा, एकदम इस टाइप का। अगर मैंने मानो ये सेटअप बनाया, ये तो देखो यहाँ से अगर मैं पानी डालूंगा तो ये पूरा ऐसे करके ये पूरा वही पानी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ऐसे ही करंट को भी आप पानी से कंपेयर कर सकते हो। तो सीरीज में तो ये दोनों के पास सेम करंट जाएगा। ठीक है,
और डिफरेंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा दोनों की तरफ, दोनों के पास, ठीक है। अब देखो जब इसका हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, मतलब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकलेगा, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम जो रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं, जब वो आएगा तो उसका डायग्राम देखो मैं ऐसे बना देता हूँ। इसे बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों की जगह ये वाला रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन रेजिस्टेंस का इक्वल इस रेजिस्टेंस को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर लिया। आर इक्विवेलेंट और करंट तो आई, अभी भी आई होगा करंट तो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, V इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 ये एकदम सही है, क्योंकि देखो जो वोल्टेज था वो कितना था टोटल, V1 और V2 की कोई तो ऐड करेंगे ना। देखो R1 जो रेजिस्टेंस था उसने V1 वोल्टेज लिया, R2 रेजिस्टेंस ने V2 वोल्टेज लिया, तो टोटल तो रेजिस्टेंस ये होगा ना V1 प्लस V2, जो कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा टोटल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल वोल्टेज तो हमारा V1 प्लस V2 ही होगा ना। जो इनिशियली V था हमारा, वो एक V1 ने यूज़ कर लिया और V2 ने यूज़ कर लिया, और कहाँ जाएगा, आया समझ में? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 एकदम सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम इसके आगे का। तो देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ उसे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ओके। और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ थोड़ा डायग्राम, है ना, 1 मिनट देना बस मुझे। जैसे ये वाला था एक सर्किट, ये वाला आर इक्विवेलेंट वाला जो अभी बनाया था हमने, V वोल्टेज था, आर इक्विवेलेंट जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, और करंट I फ्लो हो रहा था, ठीक है। और जो दूसरा मैंने एक और डायग्राम बनाया था उसमें ये R1 था जो V1 वोल्टेज यूज़ कर रहा था, ये R2 था जो V2 वोल्टेज यूज़ कर रहा था, और जो यहाँ पर एक बैटरी थी वो V वोल्टेज की थी, और करंट पूरे में से होके I ही जा रहा था, ठीक है। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, आपने ओम्स लॉ से पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू आई आर। हमने ओम्स लॉ से फॉर्मूला डिराइव किया था, V इक्वल्स टू आई आर। तो देखो पहले मैं इसमें यूज़ करूँगा इसको, और फिर मैं इस वाले में यूज़ करूँगा इसको। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो V की जगह V इक्वल्स टू I की जगह तो I है, और R की जगह हमारा R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको मैंने कह दिया फर्स्ट बोल दो इसे। अब मैं दूसरे यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ से देखो V1 कितना आएगा, V1 इक्वल टू I तो I रहेगा यहाँ से, और R1, क्योंकि V1 जो वोल्टेज था वहाँ R1 रेजिस्टेंस था, और करंट तो I था ही सही। तो ये ओम्स लॉ से मैंने ये लगा दिया, तो V1 इक्वल टू I R1 हो गया। और V2 को निकालेंगे तो V2 इक्वल्स टू I की जगह I आएगा करंट, और R कितना है वहाँ पर, R2 है, तो ये मैंने ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों को इसमें रखता हूँ, इन तीनों को, सॉरी, इसको मैं नाम देता हूँ। एक काम करो, आप इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, और इसको फोर्थ बोल दो, और इसको बोलो आप फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब देखो यहाँ लिखो, पुटिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट में इनको रखो, V की जगह V का पूरा, V1 की जगह V1 जो है, और V2 की जगह V2 जो है रखो। V की जगह ये वाला रखता हूँ, तो V की जगह V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है, तो V की जगह I R इक्विवेलेंट, ओके। V1 की जगह V1 I R1, और V2 की जगह I R2। अब देखो I इसमें भी है, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा ना I, तो I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इस साइड तो I कॉमन आ गया, तो यहाँ अंदर R1 बचा, I निकल गया, तो और यहाँ पर I निकल गया, तो R2 बचा, ओके। अब ये या I है, ये मल्टीप्लाई में है, और इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो I R इक्विवेलेंट इक्वल टू सॉरी ये डिवाइड में आ जाएगा ना, यहाँ I R1 प्लस R2, और ये डिवाइड में आके इस I से ये कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ तो R इक्विवेलेंट बचा, इक्वल टू यहाँ पर बचा R1 प्लस यहाँ पर बचा R2। तो देखो R इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला क्या आया, R इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला आया
R1 प्लस R2, मतलब हमें सीरीज़ में करना क्या है डायरेक्ट, अगर हमें इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, यानी कि हमें इसकी जगह कितना रेजिस्टेंस रखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड कर देंगे। ऐसा उनमें देखो, एक एग्जांपल समझो। मैंने ये सर्किट ड्रॉ किया, इस बार मैं यहाँ पर 5 ओम ले रहा हूँ और यहाँ पर 2 ओम ले रहा हूँ, ठीक है। ये बैटरी V वोल्ट से कनेक्टेड है। अब देखो, मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा सबसे पहले ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है हमारा, आर इक्वलेंट यानी R1 प्लस R2, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी जगह अगर हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है इन दो की जगह, तो हम क्या करें, इनको ऐड कर दें और उतने का रेजिस्टेंस लगा दें। तो देखो, इनको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो देखो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो एक मैंने क्या किया, 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, जो वही काम करेगा जो वो दोनों काम कर रहे थे। 5 और 2 ओम के वोल्टेज जो काम कर रहे थे ना, वो ये 7 ओम का करेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो सीरीज़ में इस टाइप से हम जोड़ते हैं, और ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज़ में।